हिसाब से, तो वो है आपका चरित्र। बंद कमरे में आप कैसे हो, ठीक है। देखिए हमारे पेरेंट्स हमें समझा के भेजते हैं, बेटा बहन बेटी दूसरे की भी अपने ही जैसी बोलते हैं, देख कोई शिकायत मत करियो घर पे, लेकिन दिल फिसलता है कि नहीं? अरे वाह, मैंने तो बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट किया। नहीं, अभी हमने देखो ऑनेस्टी की बात की है, बिल्कुल ईमानदारी। मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन वो गलत और सही का फर्क तब समझ में आएगा जब अपनी वाली पे कुछ बीतेगी। समझ आ रहा है? जब अपनी वाली पे कुछ बीते। नजर वही होती है दो, आंखें दो ही होती हैं, उसी से माँ को भी देखता है, बहन को भी देखता है, बेटी को भी देखता है, और उसी से अपनी वाइफ को भी देखता है। लेकिन क्या नजरिया चेंज होता है, उसमें क्या होता है? नजरिया चेंज होता है। भाई वो जरूरी है, नजरिया जो है आपका वो सही होना चाहिए। उस पर हम बात करेंगे बाद में। बात कैरेक्टर की है, तो कैरेक्टर मेन जो है, आप चाहे बेईमानी करके, झूठ साथ कुछ भी करके आप कामयाबी की बुलंदियों को छूनो पहले ही, लेकिन यदि आप कैरेक्टर से गिर गए तो एक दिन सब कुछ खत्म है सेकंडों में, है या नहीं? इसका एग्जाम्पल सदियों पुराना बताऊं आपको, सदियों पुराना, सबने सुन रखा है। मैं यहाँ पे कोई नई बात नहीं बोलने आई, पुरानी ही बता रही, लेकिन आपका फोकस सही है बस। रावण इतना विद्वान, इतना ज्ञानी, इतना बलशाली, लेकिन सब कुछ खत्म हुआ क्यों? कैरेक्टर से गिर गया वो, किसी और की वाइफ को अपनी बनाना चाह रहा था। सुना हुआ है ना सबने? कैरेक्टर से गिर गया। तो जब तक आपका कैरेक्टर सही है, आपको किसी से भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। किसी से भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपके अंदर ये दो चीजें हैं, आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं और आप अपने कैरेक्टर में अच्छे हैं। अब कैरेक्टर का मतलब ये है, अपनापन आता है उसके अंदर। अरे यार मेरी भी तो बहन है। अब कितनी वीडियो देखते हैं, कितनी मूवी देखते हैं कि भाई लड़की जा रही है, उसको बोले कि हम निकल रहे हैं चुपचाप, बाद में पता चलता है वो आपकी बहन थी, जिसके साथ में गलत हो रहा था वो आपकी ही बहन थी। लेकिन आपने क्या सोचा? एक्सीडेंट हुआ, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आप निकल लिए पुलिस के डर से, बाद में पता चल रहा है कि वो आपका ही रिलेटिव था कोई। होता है ना ऐसा? ऐसा बन रहा है वीडियो पर। क्यों बनती है भाई? आपने पर्सनल एक्सपीरियंस तो बनाई जाती है, ठीक है। तो वो आपका जो कैरेक्टर है उस हिसाब से भी अपनापन, तो हमें अपना, अब जैसे कोचिंग सेंटर है आपका ये, तो यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो सब क्या समझते हैं? वो पूरा एक परिवार ही तो है, अलग अलग थोड़ी ना है भाई। आपके टीचर, आपके ओनर, जैसे हमारा परिवार में होता, मुखिया होता है, दादा दादी है ना, फिर पेरेंट्स होते हैं और फिर बच्चे, लेकिन है तो पूरा परिवार। अब किसी एक को दर्द होगा, तकलीफ किसको होगी? तो ये एक परिवार है आपका जैसे, और आप इसको अपना समझते हो। अब अपने आप से देखो, शायद आपकी क्लास खत्म हो गई, आप जा रहे हो, फैन चल रहे हैं, आपका फर्ज क्या है? क्यों भाई? हमारे से दिल चाह रहा है क्या? हमारा घर वाले देंगे क्या बिल? ऑनर अपने आप देखेगा? नहीं। आप क्या देख रहे हो? आप सही और गलत को देख रहे हो कि लाइट तो यूज हो रही है ना, बचत चाहिए ना, ठीक है। आप अपना समझ रहे हो, तोड़ फोड़ नहीं कर रही, हमें चाहिए बैठने के लिए बेंच, समझ लो। किसी और को बता रहे हो बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ पे, बहुत अच्छी क्लासेस दे रही, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो आपको भी तो कंपनी मिलेगी।
जो ओनर पूछते हैं भाई कोई सुझाव बताइए, आप अपने लिए क्या चाहते हैं कि आपका बेनिफिट हो, कि हम तो यही चाहते हैं कि आप अपना जो टेस्ट है वो क्लियर करें। तो यदि किसी के माइंड में कोई भी बात है तो आप उनको जाके बताओ जी यदि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, फिर वो ना करे तो वो आपको पता है। ऐसा हुआ है कभी कि आपने कुछ बोला हो उन्होंने ना किया हो? कभी भी ऐसा हुआ नहीं हुआ ना, तो आपको इसका मतलब बिलीव तो है उन पे, जबकि वो भी भाग देते हैं कि आपको क्या चाहिए, वो खुद से भी कर देते हैं। देखो हमने सुना है शुरू से गुरु जी की रिस्पेक्ट, जब हमारे दिल में किसी के लिए रिस्पेक्ट होती है तो आशीर्वाद निकलता है, बददुआएं कब निकलती है। आप अपने पेरेंट्स से लगा लो, इनकी मत कहो, टीचर ओनर इनकी मत कहो, आप अपने पेरेंट्स से लगाओ कि आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो फीस पैसे भी लाए लेकिन आप पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर लाए, वो क्या कहेंगे? बस मेरा बेटा नौकरी लग जाए, बस तू कमाए, मैं तो यही चाहती हूँ। और आप लोग परेशान कर रहे हैं उनको, वो क्या कहेंगे? इससे अच्छा तो कोई पैदा ही ना होता, बोलते हैं ना, इससे अच्छा तो पैदा ही ना हुआ होता। तो माँ बाप बोल सकते हैं दुखी होकर, लेकिन आत्मा कभी गलत नहीं होती। वही टीचर का होता है कि आपके अंदर जितनी श्रद्धा है उस हिसाब से आपको कामयाबी मिलेगी। ये भी इसका परसेंटेज है इसके अंदर, आपकी जितनी श्रद्धा है तो उनके दुआएं निकलेंगी ना। जैसे आपने पढ़ा होगा स्कूल के अंदर, तो होता नहीं है ऐसा कि भाई ये इंटरनेट, उस पर अलग ही मन होता है बच्चे के ऊपर कि इंटरनेट ये कामयाब हो जाएगा, दिल से निकलता है ना, तो ये अपना काम कंप्लीटली कर लेता है, डेली आगे जाएगा, बोलते हैं ना। तो वही है कि हमारे अंदर अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा कितनी है। अब आजकल नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहती भाई गुरुओं में भी कमी हो सकती है, लेकिन हमें तो परिवार में है, तो परिवार में किसी के अंदर कमी है तो उसको बाहर निकाल के फेंका जाता है क्या? कल आपकी मम्मी पापा ने कुछ गलत हो गया, आप बाहर निकाल दोगे क्या? या आपने गलती करके घर वाले निकाल देते हैं घर से, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, बताई जाती। तो बात परिवार में, अब आप ये बताओ आपके परिवार में कुछ हो गई बात, आपके भाई भाई का झगड़ा हो गया, लेकिन आपने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया, बाहर जाके बताया पड़ोस वाले को कि इसने मेरे साथ में ये किया, क्या आपके पेरेंट्स को दुख नहीं होगा कि घर की बात बाहर जा रही है? इज्जत को उछाल रहे हो, हमें बता देते मैं इसके दो थप्पड़ मार देता, होता है ना। तो यदि कोचिंग की कोई बात है तो आप किसको बोलोगे? यदि ऐसा हो, ऐसा है नहीं, इस कोचिंग की मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, ऐसा है नहीं, मैं ऐसे ही चल के नहीं आई हूँ वहां से कि एक ही कोचिंग सेंटर है ये, लेकिन यहाँ की मैंने जो सुनी है ना बातें कि भाई तुरंत एक्शन लेना, आपके जो ओनर है तुरंत एक्शन लेते कोई भी चीज हो। अब ये एक नई चीज कर रहे हैं, 50% 50 लड़कियों का बैच, स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं, लड़कियों का स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं 50 लड़कियों का, जिसमें आपको अलग से कोचिंग दी जाएगी, जिसमें लड़के नहीं होंगे। खुशी की बात है या गम की? चुपचाप क्यों कर लो? खुशी नहीं हुई क्या? खुशी होती है तो क्या होता है? क्या होता है? खुशी होती है तो लड़कियों के लिए खुशी की बात है भाई, आपको तालियां नहीं चाहिए क्या? आपके लिए हो रहा है, बताया जा रहा है भाई, भूख लगी है, खाना रखा है टेबल पे और आपको बोला जरा खाओ ना, क्यों
होगा भी होगा। अच्छा ये अलग वाली क्यों? आपको भी पता है, हमें भी पता है, कुछ बच्चे, मैंने तो पहले ही बता दिया था कैटेगरी आपकी, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के लिए आते हैं। कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के लिए आते हैं, जो मैंने बोला। कुछ का एंजॉयमेंट है, मिक्सअप भी रहेगा, दोनों चीजें है ना, तो बेस्ट तो मिक्सअप होगा भी, समझ रहे हो? और कुछ है जो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, तो जरूरी थोड़ी है कि लड़कियां ज्यादा भाई इंटरेस्ट ले रही है कोचिंग में। लड़के भी तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार की गरीबी दूर करनी है, जिन्होंने अपने आप को प्रूव करना है कि मैं हूँ कुछ, है या नहीं? क्या लड़कों के सपने नहीं होते? क्या लड़कियों के सपने नहीं होते? थिंकिंग सबकी अलग अलग है, तो दोनों की नहीं सोच है। और इस बारे में आपकी जो ऑनर है वो आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स में बता देंगे, लेकिन मैं ऐसा कह रही हूँ कि आपके लिए खुशी की बात है, और मैंने पहला ऐसा सेंटर देखा है जिसमें मैंने ये बात सुनी है, ये आपके लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये आपके लिए बहुत गर्व की बात है कि इन्होंने ऐसा सोचा, क्योंकि ये भी दिल से चाहते हैं कि बच्चे आगे जाएं और ऐसी कोई दिक्कत ना हो कि उनका माइंड खराब हो, वो मेंटली अपसेट हो। समझ रहे हो ना? किसको कौन सी बात दिल पे लग जाए ये कोई कह सकता है क्या? कोई नहीं कह सकता। तो हम बात आते हैं अपने टॉपिक में। अभी तो चला कैरेक्टर का समझ में आ गया ना? यदि आपका कैरेक्टर सही है, मैं पीछे का नहीं कह रही, आपने जो भी किया हो, कुछ भी किया हो, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, हर इंसान में पूरा आती है, एक एज आती है, एक वो पड़ाव आता है, एक वो पल आता है, ठीक है? लेकिन अब आगे यदि आपको कामयाब होना है तो आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे